हाय प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, हमें द्विघात बहुपद दे देगा, कहेगा उसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई द्विघात बहुपद, जैसे हमारा ax² है प्लस bx है प्लस c है। इसमें प्यारे बच्चों यदि शून्यकों का योग बोला, शून्यकों का योग, शून्य क्या होते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे प्यारे बच्चों x² का गुणांक। ओके, तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर अब हमारा क्या आ जाएगा? माइनस x का गुणांक देख रहे हैं आप क्या है? b है, बटे x² का गुणांक क्या है? a है, तो माइनस b बटा a। यदि प्यारे बच्चों आपसे मैं कह दूं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है प्यारे बच्चों? हमारा c है और x² का गुणांक हमारा ये है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का। इसके बाद हम प्रश्नावली में आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ और प्रश्नावली के सवाल को लगाता हूँ। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली का सवाल क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हूँ मैं। क्वेश्चन को बड़ा मैंने किया प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों x² माइनस 2x माइनस 8। ये प्यारे बच्चों हमें दिया गया है द्विघात बहुपद। तो प्यारे बच्चों इस द्विघात बहुपद का जो है हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य के ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिकली रफ कार्य संबंध समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों आप देखिए, इसका हमेशा इसमें गुणा करिएगा, तो माइनस 8 का गुणा यदि x² में करेंगे तो माइनस 8x² मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? माइनस 8x²। ओके, अब प्यारे बच्चों हमें माइनस 2x को दो पदों में तोड़ना है। ऐसे दो पद लिखने हैं माइनस 2x को कि गुणा करने पे माइनस 8x² आए प्यारे बच्चों, और जोड़ा या घटाया जाए उन दोनों पदों का तो माइनस 2x आए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, माइनस 2x आने का तरीका तो बहुत है। माइनस 5x में अगर प्लस 3x जोड़ देते हैं तो भी तो आपका माइनस 2x आएगा। यदि माइनस 7x में प्लस 5x जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। माइनस 3x में प्लस x जोड़ देंगे तो भी माइनस 2x आ जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों बहुत सारे तरीके हैं माइनस 2x का आने का। और प्यारे बच्चों पर इनका अगर गुणा करो तो 3 कम 3 आएगा, 7 पचे 35 आएगा, 5 15, लेकिन 8 आएगा नहीं। लेकिन इसका एक और तरीका मैं तोड़ दूँ, माइनस 4x प्लस 2x। तो प्यारे बच्चों माइनस 4x में से 2x घटेगा, माइनस 2x आ जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों माइनस 4x इसका मैं तोड़ सकता हूँ। मैं इसके माइनस 2x के स्थान पे क्या समझ सकता हूँ? भाई तोड़ना है, तोड़ के थोड़ा समझना है।
जैसे प्यारे बच्चों अगर -4x + 2x लिख लीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा -2x। मतलब इन दोनों पदों को अगर -2x पे स्थान पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो -2x बन रहा है, अब यदि इसका मैं गुणा कर दूँ प्यारे बच्चों, तो माइनस और प्लस का गुणा -4 दूना 8 x का x², तो गुणा करने प्यारे बच्चों ये मिल गया और जोड़ने घटाने पे -2x मिल गया। किन दो पद से? -4x से और +2x से। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमें क्या करना है, इस x² -2x के स्थान पे -4x + 2x -8 लिखना है, -8 लिखना है। अब प्यारे बच्चों आप लोग दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेना है दोनों पदों में। दोनों पदों में कॉमन क्या चीज़ होता है प्यारे बच्चों? जो दोनों पदों में समान चीज़ों का जो गुणा मिलेगा वही हमारा कॉमन है। जैसे इसमें हमारा x² -4x से जो जोड़ा बनाया, इसमें x² को लिख सकते हैं x गुणे x और माइनस इसको लिख सकते हैं जो है -x गुणे x -4 गुणे x। अब इन दोनों पद में किसका गुणा सेम है? x का। x कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा -4। आपको समझ में आएगा होगा प्यारे बच्चों। तो मतलब यदि x² -4x में मैं कॉमन लूँ तो क्या कॉमन होगा? x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। ओके राइट। तो प्यारे बच्चों अब इसमें कॉमन लेना है हमें, +2x -8 में कॉमन लेना है। प्यारे बच्चों ये 2 गुणे x लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणे 2। इन दोनों चीज़ों में 2 का गुणा सेम है, 2 मिल रहा है तो बचेगा x -4। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है इन दोनों चीज़ों में समान चीज़ का गुणा क्या है? 2 का इसमें भी 2 का इसमें, तो +2 मैंने कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचेगा x और 2 चौक 8 -4 यहाँ बचेगा। अब प्यारे बच्चों संपूर्ण में हम देखते हैं क्या कॉमन है। संपूर्ण में प्यारे बच्चों x -4 हमारा कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ इस बगल में बचा है +2। अब कंडीशन लिखना है प्यारे बच्चों, यदि आप कह दें x² -2x -8 = 0, तब प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, तब आप बता सकते हैं, तब जो है x -4 और x + 2 बराबर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। अब एक बार आप x -4 बराबर 0 करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार आप x + 2 बराबर 0 करेंगे, प्यारे बच्चों -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा और +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा रफ कार्य था, ठीक है, ये रफली कार्य है बीच में, इसको आपको समझने के लिए रफ कार्य मैंने किया था, ठीक है ठीक। अब ये रफ कार्य का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे मिटा के समझा सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको आगे करना क्या है, देखिए आपको आगे यही करना है प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मिट गया प्यारे बच्चों। आपको आगे यही करना है कि अतः लिख सकते हैं, पहले अतः आप लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं, -2 हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अब सत्यता की जांच करनी है तो आप लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जांच। सत्यता की जांच करने चलते हैं। तो जांच करने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे बच्चों? शून्यकों का योग। तो योग माने प्यारे बच्चों जोड़ना। शून्यकों का योग, शून्य का है हमारे 4, 4 में जोड़ना -2,
4 प्लस में -2। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस का गुणा -2, 4 में से 2 गए 2। अब प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, इस यहाँ देखिए +2 आ रहा है, इसको अगर आप प्लस में 2 माइनस होते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 बटा में 1 बना सकते हैं। ठीक, बटा में 1 बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये समझिए, इस प्लस आगे अगर प्लस आएगा तो डबल माइनस बना लेना, ये माइनस हो गया। अब ये -2 है क्या, आप लोग सवाल में देखिए, सवाल में हमारा -2 क्या है, x का गुणांक है। x का गुणांक प्यारे बच्चों कितना है, -2। तो -2 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ जो -2 है वह x का गुणांक है। ठीक है, ओके राइट। बटा 1 क्या है प्यारे बच्चों, 1 को देखिए x² के आगे कुछ नहीं है तो मानेंगे प्यारे बच्चों 1 जो है हमारा x² का गुणांक है। ओके, अब प्यारे बच्चों हम बताएंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा कर देना, 4 गुणे -2 बराबर प्यारे बच्चों -8। इसको लिख सकते हैं -8 बटा 1। अब प्यारे बच्चों ये देखिए आप लोग बराबर, ये -8 है क्या है, इसमें x है नहीं है, तो इसको बोलेंगे अचर। तो ये मेरा -8 अचर पद है। तो प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हो, जो इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा सा और ऊपर लिख दूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा -8, इसको लिख सकते हैं आप लोग -8 बटा में 1 बराबर प्यारे बच्चों, ये -8 आपने देखा क्या है, अचर पद है, अचर पद। और आप जानते हैं एक क्या है, x² का गुणांक। ये प्यारे बच्चों हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारा, चलिए देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। प्यारे बच्चों क्या है, 4s² - 4s + 1। ओके, अब प्यारे बच्चों पहले इसको आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ कार्य पे समझेंगे, इसको रफ कार्य पे समझाएंगे आपको हम। ठीक, अब प्यारे बच्चों आपको 1 का इसमें गुणा करना है, आपको मैंने पहले से बता रखा है। तो प्यारे बच्चों 1 का गुणा जब आप 4s² में करेंगे तो आपका 4s² मिलेगा। ठीक, ओके। अब प्यारे बच्चों जो -4s है उसको आप 2 पदों में ब्रेक करेंगे, मैंने बताया था 2 पदों में तोड़ना है। लेकिन प्यारे बच्चों जो 2 पद आप लिखेंगे उसको जोड़ने घटाने पे -4s आना चाहिए और गुणा करने पे हमारा 4s आना चाहिए, 4s²। तो प्यारे बच्चों 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइंड में आपको चलना चाहिए। अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो 2 दूना 4 मिल जाएगा, इसका मतलब 2s और 2s ब्रेक होगा। पर प्यारे बच्चों ये देखिए आपने समझ गए, आप लोग समझ गए कि इसका जो ब्रेक होगा, इस -4s को मैं 2 भागों में तोड़ूंगा, 2s और 2s में। अब पर प्यारे बच्चों ये देखिए हमें -4s आना है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये -4s आ जाएगा। ओके, ठीक। तो इसका मतलब और इसी का गुणा कर दूं मैं, -2s गुणे -2s। तो प्यारे बच्चों 2 दूना 4, अब माइनस का गुणा प्लस और s का गुणा s²। तो प्यारे बच्चों मिल गया, गुणा करने पे ये मिल गया, जोड़ने घटाने पे -4s मिला। इसका मतलब ये है 4s² -4s के स्थान पे लिख सकते हैं -2s + 1। अब प्यारे बच्चों 2 पदों का आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2 पदों का आपका क्या करना है, जोड़ा बनाना है।
थोड़ा सा यस लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यस को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया ये जुटेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब दो पदों का प्यारे बच्चों दो पदों का जोड़ा बनाना है। दोनों में 2 का गुणा है, 4 में 2 का गुणा है, 2 दूना 4, और 2 में भी, इसमें भी 2 का गुणा है। आपको 2 कॉमन लेना है और यस कॉमन है, 2 यस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2 दूना 4 मतलब 2 बचेगा और 1 यस बचेगा, माइनस 2 यस पूरा निकल चुका है प्यारे बच्चों, तो 1 बचेगा, कुछ नहीं 1, क्योंकि आप लोग समझिए 4s स्क्वायर है माइनस 2s है। आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे यस गुणे यस, इसको लिख सकते हो 2 गुणे यस, ठीक। अब देखिए 2 मिल रहा है और 1 यस मिल रहा है, तो मैंने 2 यस को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1 और बचेगा यस। इसमें प्यारे बच्चों कुछ नहीं बच रहा है तो क्या मानेंगे 1, ठीक। इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ 1 कॉमन लेंगे। पर प्यारे बच्चों आगे माइनस है तो आप माइनस साइन को आगे कॉमन लेंगे, -1 को जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस निकल जाएगा तो प्लस 2s बन जाएगा। पर प्यारे बच्चों ये जो प्लस है वो -1 बन जाएगा, क्योंकि एक प्लस में 2 माइनस शामिल होते हैं। अब प्यारे बच्चों पूरे में कॉमन हमारा क्या है 2s माइनस 1, क्या कॉमन है 2s माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मिलेगा 2s माइनस 1। अब कंडीशन को लिखना है प्यारे बच्चों, यदि लिखेंगे आप 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार प्यारे बच्चों 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेना है, एक बार फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेना है। -1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2s बराबर हो जाएगा प्लस 1 कामा 2s बराबर प्लस 1, तो 2 यहाँ गुणा कर रहा हूँ उधर जाके भाग, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 गुणा कर रहा हूँ उधर जाके भाग, s बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, s बराबर जो है हमारा हो जाएगा 1/2। तो अतः प्यारे बच्चों इसको मैं रफ कार्य को जो समझाया था आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रफ कार्य को समझने के लिए। अब मैं जो है रफ कार्य को मैं मिटाऊंगा, तो प्यारे बच्चों रफ कार्य को मैं मिटा दे रहा हूँ इसके बाद, ताकि आगे मैं हल कर दूँ आसानी से, आपको मैं समझा सकूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने रफ कार्य को मिटा दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप जो है जांच करेंगे, हमें जांच करना है। तो पहले लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है, राइट। ओके प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच हमें करना है, जांच। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने प्यारे बच्चों जोड़ देना है। तो आपको जोड़ना है 1/2 प्लस 1/2, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 प्लस 2 × 2 बटे 2 दूना 4। प्यारे बच्चों ये 4/4 आ गया। इसको प्यारे बच्चों मैं कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं बना सकता हूँ, प्लस आया है तो इसमें 2 माइनस बनेगा, -4/4 लिख सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों ये सूत्र का माइनस हो गया। अब -4 है क्या, देखिए आप लोग, -4 जो है यस का गुणांक है, -4 हमारा किसका गुणांक है, यस का। तो -4 के स्थान में मैं लिख सकता हूँ यस का गुणांक, ठीक है, बटा 4 क्या देख रहे हैं आप प्यारे बच्चों, यस स्क्वायर का गुणांक। अब प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जांच में शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे, ठीक। शून्यकों का गुणनफल,
तो गुणनफल का मतलब 1/2 गुणे 1/2। अब प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 1 करने में 2 दूना 4। आप देखिए एक क्या है, आप उस प्रश्न में देखिए एक हमारा देख रहे हैं अचर पद, एक क्या स्थान पर लिख सकते हैं अचर पद, और 4 क्या है प्यारे बच्चों यस स्क्वायर का गुणा 4 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ। ये हो गया प्यारे बच्चों सत्यता की जांच। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वह क्या है प्यारे बच्चों 6x स्क्वायर -3 -7x अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, -7x को पहले लिख देना है, 6x स्क्वायर -7x -3। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने रफ कार्य बताया था, करने के लिए सिखाया था। रफ कार्य करिए आप लोग। -3 का 6x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -3 गुणे 6x स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों -6 × 18 x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब प्यारे बच्चों ये -7x को 2 भाग में तोड़ना है कि ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे हमारा -18x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे -7x आए। ओके, तो प्यारे बच्चों हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं देखिए आप लोग। गुणा करने पे जो है -7x आना चाहिए, 9 दूनी 18 और -9x 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। -9x + 2x लिख दूँ तो ये -7x आ जाएगा, और -9x का और 2x का गुणा कर दूंगा तो -18x स्क्वायर। क्योंकि हमें -7x को 2 पार्ट में लिखना है, ऐसे 2 पार्ट में लिखूंगा कि जो इन दोनों के गुणा करने पे आया था, 3 का और 6x स्क्वायर का गुणा करने पे क्या आया था -18x स्क्वायर, उन दोनों पदों का गुणा करने पे -18x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने प्यारे बच्चों -7x आना चाहिए, जिसके स्थान पे लिखेंगे। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ गया किस में टूटेगा, -9x + 2x -3। प्यारे बच्चों 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे, 3 का गुणा दोनों में है, 3 कॉमन लेंगे। देख ले तरफ कार में समझा देते हैं। 6x स्क्वायर -9x है प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × x, और 9 को लिख सकते हो 3 × 3 × x। प्यारे बच्चों इसमें 3 मिल रहा है, 3 कॉमन है, और क्या मिल रहा है 1x मिल रहा है, 3x कॉमन है, 1 2 बचेगा और x बचेगा इसमें। इसमें प्यारे बच्चों केवल क्या बचेगा 3, तो -3। प्यारे बच्चों यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 3x कॉमन होगा, और यहाँ बचेगा 2x -3 प्लस, प्यारे बच्चों इसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लेंगे, और पूरा यही आ जाएगा 2x -3। अब पूरे में प्यारे बच्चों क्या कॉमन है, 2x -3 दोनों पदों और मिल रहा है, 2x -3 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 3x + 1। अब कंडीशन को लिखेंगे आप, यदि 6x स्क्वायर -3 -7x = 0, तब कहेंगे प्यारे बच्चों इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, 2x -3 फिर 3x + 1 बराबर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, अब करना है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है, अब आपको करना है, आपको एक बार इसके बराबर 0 करना है, 2x -3 बराबर 0 करना है, एक बार 3x + 1 बराबर 0 करना है, -3 उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +3, +1 उधर जाएगा तो 3x बराबर -1, 2 गुणा कर रहा है उधर जाके भाग, x बराबर 3/2, 3 गुणा कर रहा है उधर जाके भाग -1/3। तो ये आ गया प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्य। प्यारे बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए रफ कार्य का। चलिए ले चुके होंगे, आपको मैं समझा रहा हूँ, रफ कार्य को मिटा दे रहा हूँ। ठीक,
तो रफ कार को प्यारे बच्चों मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था आगे। अतः लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब प्यारे बच्चों आपको जांच करना है। जांच लिखेंगे शून्यकों का योग, योग माने प्यारे बच्चों जोड़ देना है। शून्यकों का योग बराबर क्या कर देना है प्यारे बच्चों, जोड़ देना है 3/2। जोड़ना है पर प्यारे बच्चों यहाँ माइनस है तो -1/3 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 2 1 9, 2/2 तिहाई 6, 9 में से 2 गए बच्चों 7, 7/6। यहाँ पर फिर प्लस आया प्यारे बच्चों। जब प्लस आ गया है, थोड़ा सा और 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर आप तिरछा जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 -2 1 9, 2/2 तिहाई 6, 9 में से प्यारे बच्चों 2 घटाएंगे 7/6। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों -7/6। अब प्यारे बच्चों -7 है क्या, सवाल में देखिए यक्स का गुणांक, तो -7 के स्थान पर लिखेंगे यक्स का गुणांक। अब प्यारे बच्चों जो 6 हो देखिए क्या सवाल में यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल, मतलब गुणा कर दे रहा है, तो गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 2 शून्य का थे 3/2 गुणे -1/2, तो -3/2 दूना 4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बटे में कितना था, 1/3 था। 1 मिनट, यह भी गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर x, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्य को गुणा कर देना है, 3 × 2 गुणे -1/3। तो प्यारे बच्चों 3 का नाम 3 -3/2 तिहाई 6। अब -3 है क्या, देखिए आप लोग अचर पद है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है चौथा है प्यारे बच्चों 4u² -8u। तो प्यारे बच्चों इसमें ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको आप बहुत जल्द से जल्द लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे सबसे पहले, देख रहे हैं हमारा 4u कॉमन है, तो यहाँ बचेगा हमारा केवल u -2। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों यदि 4u² -8u बराबर 0, तब प्यारे बच्चों आप यहाँ भी कह सकते हैं 4u ब्रैकेट में u + 2 बराबर 0, -2 बराबर 0, -2 बराबर 0। एक बार 4u बराबर 0 कर लेना है आपको, एक बार u -2 बराबर 0 करना है। तो u बराबर प्यारे बच्चों 4 गुणा कर रहा हूँ, उधर जाकर भाग, तो 0/4 और -2 उधर जाएगा, +4 + 2 हो जाएगा। और u बराबर 4, 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो 0, और u बराबर यहाँ क्या आ गया 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ u बराबर क्या आ गया 2। अब प्यारे बच्चों हमें जांच, अतः लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और 2 हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करना है आपको,
जांच, तो शून्यकों का गुणनफल पहले निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का, तो शून्यकों का योग, शून्य क्या है प्यारे बच्चों, 0 है और हमारे क्या है -2 है। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 2। अब प्यारे बच्चों लेकिन वहाँ यक्स u का गुणांक -8u है, तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों -8 बटा, लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 4, 4 दूनी 8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्यारे बच्चों -8 क्या है देखिए, u स्क्वायर का गुणांक, सॉरी u का गुणांक, 8 हमारा क्या है u का गुणांक, और प्यारे बच्चों 4 क्या है u स्क्वायर का गुणांक। अब हम प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शून्य हमारे क्या है 0 और 2 हैं, इनका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों 0 बटा 4। अब प्यारे बच्चों उसमें देखिए अचर पद है नहीं, तो 0 का क्या कहलाएगा अचर पद, अचर पद मतलब 0 है मेरा, ठीक, इसलिए अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मैं चल रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, 5वां मैं लगवा दे रहा हूँ। 5वां है प्यारे बच्चों t² - 15। कुछ नहीं करना है इसमें प्यारे बच्चों, आप लोग झूठे भटक रहे हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ फार्मूला बनाना है। t² 15 को लिख सकते हैं काड़िम 15 का होल स्क्वायर, तो a² - b² सूत्र प्यारे बच्चों अप्लाई करना है, a² - b² बराबर एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में -b। तो यहाँ भी t हमारा a बन गया a², b हमारा काड़िम 15 बन गया, तो एक कोष्ठक में t प्लस काड़िम 15, एक कोष्ठक में t माइनस काड़िम 15, ठीक, t माइनस काड़िम 15। अब लिखेंगे यदि t² - 15 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा t प्लस काड़िम 15 और t माइनस काड़िम 15 बराबर क्या होगा 0। t प्लस काड़िम 15 बराबर एक बार 0 और एक बार t माइनस काड़िम 15 बराबर 0। काड़िम 15 प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था 0 था, ठीक, बराबर 0। काड़िम 15 उजड़ जाएगा, t बराबर माइनस काड़िम 15 और माइनस काड़िम 15 उजड़ जाएगा तो t बराबर यहाँ से आएगा काड़िम 15। अब प्यारे बच्चों हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, ठीक, जांच। जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग, फार्मूला बैठ जाना चाहिए जो फार्मूला मैंने बताया था, माइनस काड़िम 15 प्लस काड़िम में, माइनस काड़िम 15 में से प्लस 15 करने के बाद 0, इसको लिख सकते हैं 0 बटा 1। तो प्यारे बच्चों इसमें t का गुणांक नहीं है, t का गुणांक इसका मतलब 0 है, तो 0 का स्थान पर लिख सकते हैं t का गुणांक, बटे एक क्या है प्यारे बच्चों t² का गुणांक है। देख लीजिए सवाल में t का गुणांक इसमें नहीं दिख रहा है, तो t का गुणांक 0 मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल का मतलब है प्यारे बच्चों इन दोनों शून्य को गुणा करना है। माइनस कड़ी 15 गुणे कड़ी में 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75 के 5 हाथ 7, 15 का 15, 15 में अगर 7 जोड़ते हैं 15 7 22, काड़ी में 275, ठीक है 22 है प्यारे बच्चों, लेकिन 22 था, काड़ी में 225 आ जाएगा। ठीक, इसका गुणा करेंगे। अब प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल का अगर हम गुणा कर दूं, काड़ी में 225, अब प्यारे 15 25 25 सही है में 625 होता है, 15 15 में 225, 15 का वर्गमूल है ये, इसको 15/1 बना सकते हैं। 15 क्या है, 15 प्यारे बच्चों x अचर पद है, 15 का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अचर पद, और t क्या है बटा 1 क्या है प्यारे बच्चों, t² का गुणांक। ठीक, तो थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर दे ताकि स्पष्ट दिखाए और आप नोट कर सकें। चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम जो है इसको हटाएंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन छठवां छोड़े हैं, आप लोग लगाइएगा, आ जाए तो बताइएगा। इस अध्याय में अपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है। घरों में सॉरी ये नहीं है संसार वाला, ये है एक द्विघात बहुपद के ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और तथा शून्यकों के गुणनफल दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों पहला है हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहला है 1/4 कामा -1, ये है प्यारे बच्चों, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। फार्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे x² - x ब्रैकेट में शून्यकों का योग, ब्रैकेट में शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यही है। अब प्यारे बच्चों x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 इंटू x² इंटू x इधर लिखना, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 है प्यारे। x² माइनस x का नाम x/4 -1, 4 का इधर भी गुणा कर दो, x² माइनस x -4x का इधर गुणा और इधर भी गुणा होगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4x। ठीक, ये आ गया शून्य। अब प्यारे बच्चों हमें शून्य ज्ञात करना है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि, इसमें भी कंडीशन लिखेंगे, यदि जो है x² माइनस ax प्लस c बराबर 0 है, बराबर 0 कर दें तो पर रखे कोई फर्क ना पड़े। 4x² माइनस x माइनस 4x बराबर का लगा इसका था 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ये लगा सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों पर इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, यही द्विघात बहुपद आ गया। एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा गलती हो रही है। 4 कन्नम 4, एक यहाँ से गलती हो गई। एक मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गलती हो रही थी, अभी नहीं गड़बड़ा जाता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों गलती हो रही थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस हो रहा था, मैंने आपको बताया। इसको आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इसको मैं इरर कर देता हूँ। ये मैं फार्मूला आपको बताया हूँ, फार्मूला सही है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, ये फार्मूला याद कर लीजिए। बराबर प्यारे बच्चों लगा लीजिएगा आप 0, ठीक है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया प्यारे बच्चों, 1/x 1/4 दिया है। ओके, 1/4 इंटू प्यारे बच्चों एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 बराबर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करने में x/4 फिर प्लस माइनस का गुणा -1 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 4 का तिरछा गुणा इधर कर देना, इधर कर देना है। 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 करना 4 पूरक बटा प्यारे बच्चों बन जाएगा 4 बराबर 0। 4 यहाँ भाग करा, उधर जाके गुणा, तो 4 शून्य 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ओके, अतः कहेंगे प्यारे बच्चों, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। ये प्यारे बच्चों आपका द्विघात बहुपद आ गया। इसका प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और मैं इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें से हम बता देंगे सब आपको। कहाड़ी में दो कामा 1/3 में 3 है। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों मैंने सूत्र आपको बताया, हल करेंगे। अभी मैंने बताया द्विघात बहुपद का सूत्र ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग, अर्थात प्यारे बच्चों शून्यकों के योग को हम इससे लिखते भी हैं, आप दिखा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू प्यारे बच्चों 0। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया प्यारे बच्चों, कहाड़ी में एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं आप लोग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल प्यारे बच्चों क्या है 1/3 बराबर 0। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या था, ये आपका 2 था। ठीक, 2 कहाड़ी में 2 शून्यकों का योग कितना दिया है, कहाड़ी में 2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान कहाड़ी में 2 इंटू एक्स शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 1/3। अब 3 के पैर में तो तिरछा गुणा इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे, क्योंकि आप 3 का पूरा बटा बनाएंगे। 3 का गुणा पहले इसमें और इसमें करेंगे, तो 3 का गुणा पहले एक्स स्क्वायर में करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा इसमें 3 कहाड़ी में 2x प्लस 1 बटा प्यारे बच्चों 3 बराबर 0। 3 यहाँ भाग करा, उधर जाके गुणा करके 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 कहाड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अतः लिखेंगे, अतः प्यारे बच्चों, अतः द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद जो हमारा होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 कहाड़ी में 2x प्लस 1 होगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, दूसरे का
क्वेश्चन नंबर थर्ड प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 0 और क्या प्यारे बच्चों 0 इंटू कड़ी में 5। फार्मूला वही लगाएंगे प्यारे बच्चों, हल कर रहे हैं। शून्य को एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है प्यारे बच्चों शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना दिया गया है 0 इंटू प्यारे बच्चों एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमारा कड़ी में 5 दिया गया है, तो कड़ी में 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर 0 का गुणा एक्स में करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा, बचेगा प्लस कड़ी में 5 बराबर 0। तो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5। ओके प्यारे बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। उम्मीद है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, अभी स्पीड पकड़ा हूँ, जय महाकाल। ओके प्यारे बच्चों, मेरा जो क्वेश्चन है वो नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग 1,1 है, इसका मैं हल करता हूँ। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है एक्स फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, थोड़ा सा प्यारे बच्चों अच्छा नहीं दिख रहा है लिखने में, इसको जो है मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर से लिख देता हूँ। प्यारे बच्चों फार्मूला मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का प्यारे बच्चों क्या है योग है, और शून्यकों का योग कितना दिया गया है 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया गया है 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद हम कहेंगे प्यारे बच्चों बराबर 0 को हटा देंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। प्यारे बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। उम्मीद है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ लास्ट, इसके बाद एक आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। चौथा है प्यारे बच्चों, पाँचवा है प्यारे बच्चों हमारा -1/4 -1/4 कामा 1/4। हल करते हैं प्यारे बच्चों। फार्मूला मैंने अभी बताया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये प्यारे बच्चों फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है प्यारे बच्चों -1/4 दिया है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 1/4 बराबर 0। प्यारे बच्चों हमने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो था माइनस में था। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस एक्स करना में एक्स बटा 4 प्लस 1/4 बराबर 0। प्यारे बच्चों इसका बटा 1 समझ के एलसीएम हमारा 4 आएगा, 1 से 4 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों 4 से जब 4 में भाग करेंगे 4 का नाम 4, 1 का गुणा 1 से करने में 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का करने में 1 ऊपर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 4 यहाँ भाग कर रहा है 0 में जाकर गुणा कर देगा तो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों जो भी चीज़ें आपको पूछना है और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।